हो गई है पीर पर बस्से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। किसान लोग शंभू बॉर्डर पर साहब मान लीजिए तपस्या कर रहे हैं अपने एमएसपी के लिए, अपने हको अधिकार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में घूम रहे हैं। आप तो साहब प्रधानमंत्री पद पर हैं, कल आपका पद चला जाएगा, आप तो मौज उड़ाएंगे। लेकिन जो किसान है न साहब, उनको अगर उनका उचित एमएसपी नहीं मिला तो क्या करेंगे? जो आपका वादा खिलाफी कर रहे हैं मोदी जी। आपने जब 3 काला कानून थोपा था ना, तो आपने वादा किया था कि हम आपका हको अधिकार दिलाएंगे, हम आपकी एमएसपी को दुगना करेंगे। आपको मालूम होगा, भली भांति याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में और 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तो एक गाना ट्रेंड कर रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। अब यही गाना का विपरीत हो रहा है कि किसान आएंगे तो कीले बिछाएंगे। वर्तमान सरकार किसानों के सामने साहब कील बरसा रही है, कील गाड़ रही है, दीवारें खड़ी कर रही है, ड्रोन से गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। साहब किसानों की आंखों में तो वैसे ही आंसू है, आप उनकी आंखों में आंसू डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप किसानों को इतना भी लाचार मत करिए कि वो बागी हो जाएं। हरियाणा में किसानों का जमावड़े को रोक दिया गया है क्योंकि हरियाणा में खट्टर की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। पंजाब से जो किसान आए थे ना साहब, जिनको आपकी सरकार खालिस्तानी कह रही है, उस सरकार पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां से तो सब अच्छे खासे चले आए। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बारी आई, वहीं पे किसानों को रोक लिया गया, उनके सामने कील गाड़ दी गई, बैरिकेटिंग लगा दिया गया, तार लगा दी गई। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को पूरा छावनी बना दिया गया है। दिल्ली में 13 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आप सोचिएगा जरूर साहब कि ये किसानों के साथ हो रहे अन्याय का एक एक पाई का हिसाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। कुछ विपक्ष के लोग खालिस्तानियों के बहकावे में आके मोदी से नफरत कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी के लोग जब कहते हैं ना साहब, खालिस्तानी किसको बोला जा रहा है? आज के समय पर किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। आखिर इसका कारण आप खालिस्तानी का मतलब समझते हैं? जब कोई इनकी सरकार में अपने हको अधिकार की बात करता है, उसको नक्सलवाद, अगर दलित भाई कोई कर देता है तो उसे नक्सलवादी, अगर कोई मुसलमान कर देता है तो उसको पाकिस्तानी, अगर कोई किसान कर देता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है मोदी जी? आप बताइए। आपको एक एक पाई का हिसाब तो साहब देना पड़ेगा। जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। अडानी और अंबानी का कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन किसान अपने हको अधिकार की बात करता है, अपना कर्जा माफ करने की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट हो जाती है। किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो प्रमुख 5 बिंदु है ना, युवा, किसान, भागीदारी, श्रमिक और नारी, इसमें से प्रमुख उन्होंने जो महत्व दिया है, उन्होंने कहा है कि किसानों को उनको उचित एमएसपी मिलेगी। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? उन पर गोले फेंक रही है। आपको याद होगा कि कई किसानों की आंख की रोशनी चली गई है साहब। पुलिस प्रशासन कितना अत्याचार कर रही है। लेकिन आज के समय के राजा जो है ना साहब, मोदी जी जो हैं, उनको इस सब से मतलब नहीं है। एमएसपी वो देना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा पर एक मजबूत कदम उठा रही है। वो सरकार के इस दमककारी नीति के खिलाफ ना केवल संसद में बल्कि सड़कों पर खड़े हैं। उनका मानना है कि किसान की भलाई में ही देश की प्रगति है। इसलिए एमएसपी कानून की मांग न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए, एक और समृद्ध भारत की नींव रखने के लिए एमएसपी कानून का समर्थन करने तो आइए आप सभी मिलकर इस काले अध्याय को समाप्त करें और भारतीय कृषि को एक नई उज्जवल दिशा में ले जाएं। आप कांग्रेस के साथ साहब, कांग्रेस का लोग जो है ना, वो कह रहा है कि हम एमएसपी को मजबूत करेंगे और पूरा किसानों का कर्जा भी माफ किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है साहब। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा लिया जाए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप भी डाउनलोड किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा नए पूरे देश में फसल का सही दाम के लिए बातचीत कर रही है। इस मोर्चे के दौरान किसान घायल हुए, उन पर हमला हुआ, क्योंकि जो दमककारी नीति है ना साहब, राहुल गांधी ने किसानों के लिए लीगल
उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार की उनकी समस्याओं का आपको याद भी होगा कि एक किसान से उन्होंने बात भी की थी जिसकी आंख की साहब रोशनी उसकी आंख पे गोली लग गई थी। वर्तमान सरकार है ना साहब, वो डेमोक्रेसी का गला घोट रही है। वर्तमान सरकार किसानों के हक अधिकार की बात नहीं, किसानों को खत्म कर देना चाहती है। किसानों को खालिस्तानी बुलाएंगे, डेमोक्रेसी के गला घोटने का एक काम करेंगे। जब तक किसानों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा साहब, तब तक हम लोग बोलते रहेंगे, उनको हम उचित एमएसपी दिलवा कर ही रहेंगे। मोदी जी आप कितना भी कर लीजिएगा अत्याचार, लेकिन आपको एक किसान भी अब मुंह तोड़ कर जवाब देने वाले हैं। 24 से पहले ही आपकी सरकार जाएगी, मोदी जी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार बदलती है, किसानों को एमएसपी तो साहब मिलेगा। आप कितना भी कर लें मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाएंगे अपने दोस्त की बेईमानी। दोस्तों का कर्जा अगर माफ होता है तो इस देश में किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। अगर अंबानी अडानी को कर्जा मिलता है तो इस देश के किसान को भी कर्जा मिलना चाहिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।